नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो पुरानी बैट होती हैं, यानी आपने जो फसल गर्मी में ली हुई थी और उसकी मल्चिंग अगर बढ़िया है और यदि आपको समय नहीं मिल पा रहा है, आपकी फसल थोड़ी लंबी चलती है, जून जुलाई तक चल पाती है और आप चाहते हैं कि उसी बैट पर हम फिर से कोई फसल लगा लें, ठीक है, तो आप उसको क्या उसी बेड को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपको नई बेड बनाने की ज़रूरत है। और यदि पुरानी बेड पर हम काश्त करते हैं तो हमें उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्या क्या हम उसमें करना पड़ेगा, बेसल डोज कैसे डालेंगे, उसमें इंसेक्टिसाइड कैसे डालेंगे, फंगीसाइड कैसे डालेंगे और क्या ट्रीटमेंट उसको करना पड़ेगा ताकि हमें अब जो अगली फसल लें हम तो उसमें हमें दिक्कत ना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊँगा कि हम जब भी बेड दूसरी बार इस्तेमाल करें तो हमें कौन सी फसल उसमें लगानी चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्शन में ज़्यादा फर्क ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल में यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हम कोई भी जब गर्मी की फसल लेते हैं, यानी जो भी फसल हम जून जुलाई में लगाते हैं, जैसे खरबूजा है, खीरा है, या फिर कुछ किसान भाई हमारे टमाटर भी लगाते हैं, और जब देखते हैं कि उनकी हार्वेस्टिंग चलती रहती है कब तक, जून और जुलाई तक, ठीक है, तो इसके बाद हमें फिर समय नहीं मिल पाता क्योंकि उस समय पर मानसून आ चुका होता है, बारिश हो चुकी होती है, तो ना हम उसकी मिट्टी को पलट सकते हैं ना उस पर फिर से बेड बना सकते हैं। तो हमें काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। तो कई किसान भाइयों के मन में एक शंका रहती है कि क्या हम उसी बेड का इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आती है बेड संबंधी, ठीक है। तो बेड में होता क्या है कि यदि आप बिना मल्चिंग की खेती कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन आप जब मल्चिंग में खेती करते हैं तो एक समस्या आपको देखने को मिलती है कि आप जब भी फसल को वहाँ से उखाड़ के फेंकते हैं तो वहाँ से जो आपकी पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक सीट है आपकी, वो फट जाती है, उसके जो होल हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो उसके कारण थोड़ी समस्या होती है। यदि आप बिना मल्चिंग के करते हैं तो आपको वो समस्या देखने को नहीं मिलती, फिर भी मगर वहाँ पर गड्ढा जो है हो जाता है, जहाँ से मिट्टी निकलती है, जड़ों के साथ जो मिट्टी आती है वहाँ पर उसमें गड्ढा हो जाता है, तो वो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो बेड में हम देखते हैं कि बेड का जो साइज़ है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपकी मल्चिंग जो है बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। और जब भी आप गर्मी की फसल लें तो आप एक बात का ध्यान रखें कि मल्चिंग यदि आपको बरसात तक चलानी है तो आप मल्चिंग का इस्तेमाल, ऐसी मल्चिंग का इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा माइक्रोन की हो। जैसे 25 माइक्रोन से ऊपर यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो मल्चिंग है वो 1 साल तक चल जाती है। तो आप उस हिसाब से मल्चिंग का जब भी आप डिसीजन करते हैं लेने का, तो आप उस बात का ध्यान रखें कि आपको जो मल्चिंग है वो किस हिसाब से लेनी है। यदि आपको सिर्फ गर्मी में लेनी है तो आपको मल्चिंग की जो क्वालिटी है आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपको फसल को डबल फसल लेना है आपको, तो वही बात आपको फिर ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको मल्चिंग अच्छी क्वालिटी की लेनी पड़ेगी। और जब मल्चिंग आप अच्छी क्वालिटी के लिए लेते हैं तो आपको थोड़ी समस्याएं कम आती है। तो सबसे पहले तो आपको बेड संबंधी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी समस्या ये आती है कि आप देखते हैं कि हमारी जब फसल लगाते हैं हम, तो वो जो भी हम बेसल डोज उसमें डाले होते हैं पहले से, जब हम बेड बनाते हैं तो जब हम फसल उसमें ले लेते हैं तो वो बेड पर जो है बेसल डोज बचता नहीं है। तो जब बेड पर बचता नहीं है तो फिर पौधे को न्यूट्रिएंट कम मिल पाता है। इसलिए अब एक समस्या ये आती है कि हम उसमें बेसल डोज कैसे डालें, ठीक। अब बेसल डोज डालने का जो तरीका होता है, जब भी आप बाद में अगर बेसल डोज आपको देना है तो उसको क्या करें कि एक तो आप उसमें गड्ढा खोद कर, जहाँ पर आपको पौधा लगाना है उसको थोड़ा नीचे से गड्ढा उसमें खोद लें, थोड़ी ज़्यादा गहराई तक खोद करने के बाद उसमें क्या है, बेसल डोज आपको जो भी डालना है, DAP है, पोटास है, यूरिया है, वो आप पहले डालें। इसके बाद फिर उसके मिट्टी की एक लेयर ज़रूर चढ़ाएँ आप। ये नहीं कि आपने खाद उसमें डाला है, बेसल डोज डाला है और फिर से वहीं पर आप पौधा लगा दें। जड़ों के संपर्क में खाद आपकी नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप खाद डालें, खाद के बाद थोड़ी सी लेयर मिट्टी की चढ़ा दें और इसके बाद फिर आप पौधा बाद में लगाएं। एक तो सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा आपको कि बेड जब भी आप इस्तेमाल करें तो सबसे पहले कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दें और छोड़ने के बाद उसमें इस्तेमाल करें। तो ये खाद संबंधी आपकी समस्या दूर हो गई। इसके बाद आप चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं कि जब आपका पौधा आप लगा सकते हैं पहले, और लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें ड्रिंचिंग भी आप कर सकते हैं। ड्रिंचिंग कैसे करनी है ये हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे, इसलिए यदि आपको ड्रिंचिंग संबंधी कोई वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें और इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक जो है आपको देना पड़ेगा। तो हम फिर जो ड्रिंचिंग है, बेसल डोज जो नहीं दे पाते उनके लिए हम एक ड्रिंचिंग का शेड्यूल ला देंगे ताकि आपको जो है ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आप जो है जो बेसल जो सूखी खाद होती है हमारी, जो DAP है, यूरिया है, उसको इस तरीके से डाल सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप साइड में होल करने के बाद वहाँ पर भी आप DAP यूरिया उसमें दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
अब इसके बाद तीसरी जो समस्या आती है हमारी, वो आती है कि भैया जब भी हम कोई फसल लेते हैं तो जड़ों संबंधी जितने फंगस होते हैं या फिर कोई इंसेक्ट होते हैं, तो वो जब हम नई फसल लगाते हैं वहाँ पर फिर से टीपी करते हैं या फिर सीड लगाते हैं, तो हम देखते हैं उसमें कि फंगस संबंधी रोग भी आते हैं उसमें और इंसेक्ट संबंधी रोग भी, जड़ वाले जो रोग होते हैं हमारे वो आते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना होगा। ट्राइकोडर्मा की जो मात्रा है वो लगभग 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से लेना होगा, और उसके साथ में आपको गुड़ के साथ आपको पहले से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा, इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। तो ट्राइकोडर्मा को कैसे हम प्रोसेस करके उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। हम अगला वीडियो जो है ट्राइकोडर्मा को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसके बारे में एक वीडियो ला देंगे। तो ट्राइकोडर्मा 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें पहले डाल दें, तो उससे क्या होगा कि फंगस जितने भी हैं जड़ संबंधी वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, मैं अभी जैविक की बात कर रहा हूँ, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल आपको ड्रिप में नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ड्रिप में नीम ऑयल डालने से क्या होता है, ड्रिप जो लेटर होते हैं वो चोक होने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैविक में यदि हम बात करें तो जैविक में आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली आप डाल दें वहाँ पर, तो आपकी एक समस्या दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रासायनिक उपचार की। तो रासायनिक उपचार में हम क्या कर सकते हैं कि जो रीजेंट पाउडर आता है हमारा पाउडर फार्म में, इंसेक्टिसाइड, उसको आप जो है जड़ों के किनारे जहाँ पर आपको पौधा लगाना है वहाँ पर उसमें दानेदार फार्म जो होता है उसको आप डाल सकते हैं। DAP और यूरिया जो बेसल डोज डालेंगे उसके साथ पर, ठीक है। या फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप पहले उसमें डाल दें पौधा लगाने के 8 दिन कम से कम पहले। अब ड्रिप के माध्यम से उसको छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप ड्रिंचिंग भी उसमें कर सकते हैं। तो इंसेक्ट और फंगस आपके दोनों जो हैं समाप्त हो जाएंगे। फिर एक चीज़ और आती है उसमें कि आपको एक समस्या और आती है स्नेल वाली, जिसको हम हिंदी में आलू कीड़ा बोलते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि बरसात के समय पर स्नेल कीड़ा जो हमारे पौधों को खा जाता है। जैसे ही हम पौधा लगाते हैं, टीपी करते हैं, तो स्नेल वहाँ पर आकर उसको खा जाता है और पौधा हमारा वहीं से कट कर देता है ऊपर से। तो उसके लिए आप लार्विन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी ऑलरेडी अपने चैनल पर आलू कीड़ा को कैसे कंट्रोल करें इसकी वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो लार्विन का इस्तेमाल करके हम स्नेल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं वीडियो के विशेष बात की। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि जब भी आप एक ही बेड पर दूसरी फसल लेना चाहें तो आपको ग्रुप जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फसल जो है, जैसे मान लीजिए आप टमाटर लगाते हैं तो टमाटर के बाद आपको टमाटर नहीं लगाना है, उस पर आप दूसरी वैरायटी आप लगा सकते हैं, ठीक है। टमाटर, मिर्च, बैगन ये एक ही जो है ग्रुप के सदस्य हैं, इसके लिए आपको जो है इनका इस्तेमाल नहीं करना है। आप जहाँ पर मान लीजिए आप टमाटर लगाना चाह रहे हैं तो उसके पहले आप यदि आप खीरा वर्गीय फसल लेते हैं तो ठीक रहेगा, या फिर पहले आपने टमाटर लिया हो तो उसके बाद आप खीरा वर्गीय फसल या बीन्स ले लें। बीन्स बहुत बड़ी फ़ायदेमंद है इसके लिए, ठीक है। जहाँ भी आप टमाटर भी मान लीजिए आपने लिया हो पहले, तो आप बीन्स का इस्तेमाल करें। तो बीन्स से नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो ज़मीन पर जो है नाइट्रोजन आपको ज़्यादा देनी नहीं पड़ती बीन्स के लिए। तो नाइट्रोजन ग्रंथियाँ उसमें होती हैं, जो भी दानेदार जो भी दाल वाली जो फसलें होती हैं उस पर नाइट्रोजन ग्रंथि होती है, तो आपको नाइट्रोजन की ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको जो है सब्जियों का जो ग्रुप है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। वही की वही फसल आप ना लें, नहीं तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। पता चला आपने टमाटर पहले गर्मी में लिया था, फिर से आप टमाटर उसमें लगा दें तो आपको उपज में काफ़ी समस्याएं देखने को मिलेगी। इसलिए आप फसल को जो है चेंज कर दें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।